अब उसमें क्या हुआ है, एक दो रोज़ पहले क्या हुआ है कि जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया है। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, उसके तहत दायर किया जाता है। और इस एसएलपी में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी विनती की है, रिक्वेस्ट किया है कि बिहार के संदर्भ में जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनको भी प्राथमिक शिक्षक बनने दिया जाए। इस पर कुछ मजाक भी चला था सोशल मीडिया में कि आप बारात लेकर आ सकते हैं लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएलएड वालों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का मतलब उनकी ट्रेनिंग रहती है, इसलिए वही कर सकते हैं। ऐसा है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था, काफ़ी लंबा चौड़ा फैसला था, 166 पन्नों का। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वे बन सकती हैं। डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। मैंने भी कहा था कि जब आप उनको नौकरी दीजिएगा ही नहीं तो फिर उनसे परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। उस समय भी शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था और कहा गया था कि शिक्षकों को इस काम में नहीं लगाया जाएगा और शिक्षा विभाग के बाकी कर्मचारियों को भी इसमें नहीं लगाया जाएगा। ये एक तरह से पाठक सर का आदेश आया था। उसके बाद जो अतुल सर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें पाठक सर का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मतलब इशारों में कहा कि कुछ लोग हैं जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं तो उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर एसएलपी दायर सुप्रीम कोर्ट में कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार सवाल उठाया जा रहा है कि बहाली हमारी होगी या फिर बहाली फंस जाएगी। और भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से एसएलपी दायर हुआ है इसमें क्या बीएड डिग्रीधारक अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तमाम बातें साफ हो पाएगी? लगातार सवाल उठ रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस रहे अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, जिस तरीके से एसएलपी दायर हुआ है इसको लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है, इस सवाल को कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं शुरू से बताता हूं दर्शकों को पूरा मामला क्या है। ऐसा है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया था, काफ़ी लंबा चौड़ा फैसला था, 166 पन्नों का। और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो बीएड डिग्रीधारी हैं वो प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं, यानी कि पहली से 5वीं तक की कक्षा में वो नहीं पढ़ा सकते हैं। तो फिर कौन बन सकता है? तो जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं वे बन सकती हैं। डीएलएड का मतलब है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएलएड वालों को, छोटे बच्चों को पढ़ाने का मतलब उनकी ट्रेनिंग रहती है, इसलिए वही कर सकते हैं। इस बीच बिहार सरकार ने जो शिक्षक नियमावली निकाली थी इसके पहले, उसमें था कि बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं और बनने के बाद उनको 6 महीने के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, ऐसे तो वो राजस्थान के संदर्भ में दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पूरे हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, तो स्वाभाविक है कि वो फैसला बिहार पर भी लागू होगा, पूरे देश पर लागू होगा। उसके बाद जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ठीक है, बीएड वाले को नौकरी नहीं मिलेगी इसमें, लेकिन वो परीक्षा दे सकते हैं। इस पर कुछ मजाक भी चला था सोशल मीडिया में कि आप बारात लेकर आ सकते हैं लेकिन दुल्हन नहीं मिलेगी। मैंने भी कहा था कि जब आप उनको नौकरी दीजिएगा ही नहीं तो फिर उनसे परीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है। मैंने उस समय भी कहा था कि उनको परीक्षा फीस वापस कर देनी चाहिए, लेकिन बीपीएससी की अपनी सोच थी और उसी सोच के तहत फिर परीक्षा ली गई। 24, 25 और 26 अगस्त को वो परीक्षा हुई। अब उसका परीक्षाफल निकालने की तैयारी भी की जा रही है। परीक्षा के बाद बीपीएससी ने स्पष्ट कर दिया कि देखिए, ये बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक नहीं बनाया जाएगा, रिजल्ट निकलेगा बस डीएलएड वालों को निकलेगा। तो क्या होगा जिस तरीके से एसएलपी जी, अब मैं वहीं आ रहा हूँ। अब उसमें क्या हुआ, एक दो रोज़ पहले क्या हुआ है कि जो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक सर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर किया है। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन। ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, उसके तहत दायर किया जाता है। और इस एसएलपी में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी विनती की है, रिक्वेस्ट किया है कि बिहार के संदर्भ में जो बीएड डिग्रीधारी हैं उनको भी प्राथमिक शिक्षक बनने दिया जाए। और ये जो एसएलपी है इसमें इन लोग को भी पार्टी बनाया गया है, बीपीएससी को भी पार्टी बनाया गया है। अब देखिए, इसमें 2-3 बातें मुझे कहनी है। पहली बात तो जितनी मेरी समझ है, कानूनी समझ, ये एसएलपी जो है वो पहली सुनवाई में ही रद्द हो जाएगी। इसमें कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यदि बिहार को छूट दे देता है तो कल राजस्थान वाले छूट मांगेंगे,
परसों बंगाल वाले मांगेंगे, तब तो फिर सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त का फैसला था उसका मजाक बन जाएगा, सारे राज्यों को एक एक करके छूट दे देगा। तो 100% संभावना यही रखिए कि SLP दाखिल तो हो गया है, लेकिन पहली सुनवाई जो होगी उसी दिन सुप्रीम कोर्ट इसको डिसमिस कर देगा, रद्द कर देगा, और मामला जो का त्यों जैसे पहले था वही रह जाएगा। फिर आप पूछेंगे कि SLP तब किया किस लिए गया है, तो इसमें भी 2-3 बातें हैं। एक बात तो मुझे जो लग रहा है पिछले कुछ दिनों से कि अतुल प्रसाद सर और के पाठक सर में अहम का टकराव चल रहा है। यदि बोलचाल की भाषा में कहें तो मूंछ की लड़ाई चल रही है ना, पाठक सर और प्रसाद सर में। आपको याद होगा कि जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा था शिक्षक अभ्यर्थियों का, तो उस समय भी शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया था और कहा गया था कि शिक्षकों को इस काम में नहीं लगाया जाएगा और शिक्षा विभाग के बाकी कर्मचारियों को भी इसमें नहीं लगाया जाएगा। ये एक तरह से पाठक सर का आदेश आया था। उसके बाद जो अतुल सर हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें पाठक सर का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मतलब इशारों में कहा कि कुछ लोग हैं जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को रद्द करवाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। तो एक तरह से अतुल सर ने चुनौती दी थी कि आप रद्द करवा के दिखाएं। तो एक तो मतलब मसला ये है कि दो सीनियर लोगों में ये एक अहम का टकराव है, ईगो क्लैश हो रहा है, उस वजह से SLP हुआ है। दूसरी बात मुझे ये भी लगता है कि ये मतलब पलटू राम की भी चाल हो सकती है, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री है ना, उनका भी थोड़ा शातिर दिमाग है। नियत और नीति पे भी सवाल उठ रहे हैं। उसी बात पर मैं आना चाह रहा हूँ कि मुझे ये भी संदेह है कि क्योंकि देखिए पाठक सर ने अपनी मर्जी से तो SLP किया नहीं, SLP किया होगा तो उसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री से आदेश दिया गया होगा। सरकार में तो सारे काम फाइलों में होते हैं, बाकायदा संचिका पर आदेश दिया गया होगा, खुद तो वो जाएंगे नहीं। तो मुख्यमंत्री की ये भी एक चाल हो सकती है नीतीश कुमार की कि भाई इसको पूरा फंसा दो न्यायालय में। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट मतलब कुछ स्थगन आदेश लगा दे, स्टे लगा दे, और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को एक बहाना मिल जाएगा ये कहने का कि भाई देखिए हम तो शिक्षक बहाली करने जा ही रहे थे, लेकिन मामला न्यायालय में है, न्यायालय में लंबित है, तो ये है वो है। और जो ये बात चल रही थी कि अक्टूबर में नई रिक्तियाँ निकाली जाएंगी, वो मामला भी खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर सरकार कहेगी कि अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो हम तो आदेश का इंतजार कर रहे हैं, फलना चिलना। सुप्रीम कोर्ट में देखिए इतने हज़ारों लाखों केस होते हैं कि SLP दाखिल करने से ये नहीं कि आज के आज सुनवाई हो जाएगी, है ना। यानी कह सकते हैं प्री प्लानिंग जो है उसके साथ बिल्कुल आज के आज सुनवाई हो जाएगी ऐसा तो नहीं हो सकता। 1 महीना बाद सुनवाई की तारीख पड़े, हो सकता है 2 महीना बाद सुनवाई की तारीख पड़े, तब तक एक अनिश्चितता की स्थिति रहेगी, बनी रहेगी अनिश्चितता की स्थिति। अब देखिए इसका बहुत सीधा रास्ता था, यदि सरकार की नीयत साफ रहती तो ये 2 मिनट का रास्ता था। रास्ता ये था कि पहली और 5वीं वाले जो प्राथमिक शिक्षा का रिजल्ट है वो सरकार सिर्फ DL-ED वालों का निकालती, उसे B.Ed वालों को अलग कर देती, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपालन हो जाता है ना। और उसके बाद अक्टूबर में नई रिक्तियाँ निकाली जाती 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षकों की, और उसमें आप B.Ed वालों को एडजस्ट कर लेते, उसमें B.Ed वालों से आप फॉर्म भरा देते। ये सरकार के सामने एकदम एक सीधा रास्ता था। लेकिन अब पलटू राम है, इनका तो दिमाग एकदम ऐसा शातिराना ढंग से काम करता है कि किसी को समझ में नहीं आता है क्या काम हो रहा है। तो मुझे तो इनकी सरकार की नीयत पर ही शक हो रहा है कि सरकार अब ये जो गेंद है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पाले में फेंक दिया है। अब सरकार ये कहते घूमेगी कि देखिए मामला तो न्यायालय में लंबित है, हम तो उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और इसी में इनका 1-2 महीना 2-4 महीना और खिंचा गया तो उसके बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान होगा, उसका आचार संहिता लागू हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तब पलटू राम को एक नया बहाना मिल जाएगा कि आचार संहिता लागू है, अभी तो बहाली हो नहीं सकती है, चुनाव आयोग ने हाथ बांध दिए हैं। तो एक मुझे इसके पीछे कहीं ना कहीं एक शातिराना चाल भी लग रही है सरकार की। देखिए सरकार की शातिराना चाल लग रही है। अमिताभ कुमार दास ने यह साफ कह दिया है कि जिस तरीके से शिक्षक नियुक्ति की बातें हो रही है, ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं अपनी चाल जो है वो चल रही है। ऐसे में जिस तरीके से SLP दायर हुआ है इसको लेकर तमाम बातें स्पष्ट हो गई है, कहीं ना कहीं कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर बिहार के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है, B.Ed वाले अभ्यर्थियों को मौका देती है, तो तमाम अनेक राज्यों के अभ्यर्थियों को भी मौका देना पड़ेगा। ऐसे में मौका देना पड़ेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट चाहेगी नहीं। जिस तरीके से सरकार ऐसा कर रही है, के पाठक ऐसा कर रहे हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि बहाली B.Ed वाले अभ्यर्थियों की किसी भी हाल में नहीं होगी। क्या कुछ कहते हैं अमिताभ दास, बिहार के पूर्व IPS रहे, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।